राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। आई होप आप लोगों की नई साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई हो। आप लोगों ने नियमों को फॉलो किया हो जो हमने कल बनाया था। तो हम आज बात करने वाले हैं कि भक्ति सबसे बड़ी है या हमारा मन। तो कई लोग कहते हैं ना कि भक्ति करने के लिए मंदिर जाना ज़रूरी है। भक्ति करेंगे तो मंदिर में ही होती है या फिर घर पे हो सकती है, मन से हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि भक्ति करने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर क्या है पता है? एक स्रोत है। भगवान से कनेक्ट होने के लिए हम जल्दी कनेक्ट हो जा सकते हैं वहाँ पे। वहाँ का एटमॉस्फियर, वहाँ का नेचर, हम वहाँ जाते हैं तो हम जल्दी भगवान को कनेक्ट होते हैं, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और वो ऐसी जगह है ना जहाँ हम शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं पता है? भक्ति करने के लिए मंदिर आना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? जब हम हमारे मन पर काबू कर लेते हैं, मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हमें मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान हर एक जगह पे है, हर एक इंसान में है, हर एक पशु पंछी जीव जंतु सब में भगवान है। तो मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है जब हमारा मन पवित्र हो जाता है। और मंदिर जाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है पता है? मंदिर भी मैं तो कहती हूँ तब जाओ जब तुम पूरी तरीके से पवित्र हो जाओ। पूरी तरीके से मान लो कि नहीं, अभी मुझे कर्म करना है, मुझे भगवान का नाम लेना है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते, चलो ऐसे ही चले गए, लेकिन जब वहाँ से वापस आओ ना तो एक बेहतरीन अच्छा इंसान बनकर आओ। मंदिर हम इसीलिए जाते हैं कि हम लोगों के अंदर जितना भी नेगेटिव है हम उनको निकाल सके। मंदिर जाने का मेन मोटिव यही है कि मंदिर जाकर हम जब वापस आए तो हम पवित्र होकर आए। इसीलिए मंदिर जाना होता है, ना कि अय्यासी करने के लिए। कई लोग दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं, कई लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। तो क्या ये सब करना सही है? नहीं सही है। अगर आप दिखाने के लिए मंदिर जाते हो, अगर आप लोगों को खुश करने के लिए मंदिर जाते हो तो मत जाओ। भगवान भी मना करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास मत आओ। अगर तुम में सच्ची श्रद्धा है तो तुम तभी आओ जब तुम मुझे सच्चे दिल से मानते हो, जब तुम्हें मुझ पर सच्चा भरोसा हो, तभी मेरे पास आओ, ना कि दिखाने के लिए। क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि चलो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा, पर आपको पता है उसके पीछे, चलो दुनिया नहीं देखती लेकिन भगवान तो सब कुछ देखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अकेले हैं तो चलो कुछ बुरा कर देते, कुछ गलत कर देते हैं, पर हम अकेले नहीं होते। भगवान ऊपर से सब कुछ देखते हैं। ऊपर से नहीं बल्कि भगवान तो हमारे भीतर है, पर हम उसे नहीं देख पाते, पर उन्हें सब कुछ दिखता है। तो भैया गलत मत करो। हम यही सोच कर गलत कर देते कि चलो यार आज इसका बुरा कर देते, किसी को नहीं पता चलेगा। पर भैया आपको क्या पता, ऊपर वाले को सब पता चलता है। उन्होंने ऐसे ही दुनिया नहीं बनाई दी टाइम पास करने के लिए। समझ रहे हो? और हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, हम नहीं देखते, यही सोचकर बहुत गलत कर देते हैं, बहुत गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो भैया डिसीज़न लेना है तो भी भगवान को पूछ कर लो। अभी कई लोग ऐसा कहेंगे कि भगवान तो को पूछने तो जाते हैं पर आंसर तो नहीं मिलता। तो ऐसे आंसर थोड़ी मिलेगा, उसके लिए भी कुछ भक्ति करनी पड़ेगी ना, उसके लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम कई बार ऐसी चीज़ करते हैं कि हम भगवान के पास तो जाते हैं, हम हमारी विश लिस्ट भी बोलते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये कर दो। चलो मान लिया कि भगवान ने सब कुछ कर दिया, तो क्या हम उनका शुक्रिया करते हैं? हम उसको बोलते हैं भगवान को कि थैंक यू भगवान, आपकी वजह से हुआ? नहीं बोलते, बल्कि हम खुद को ही बोल देते कि ये तो भैया मैंने किया है, ये तो मेरा काम है, मेरे अलावा तो और कोई कर ही नहीं सकता। क्यों भैया, आप इतने महान हो? हम तो कुछ भी नहीं है। हम उतने महान है भी नहीं कि भगवान के बिना हम कुछ कर पाए। भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो ये जो हमारे अंदर एटीट्यूड है ना, ईगो है ना कि मैं करता हूँ, तो इसे निकाल दो। हम नहीं करते। तो चलो, हमें मंदिर इसीलिए जाना चाहिए जब हमारे अंदर श्रद्धा आए, हम जब सच में भगवान को याद कर सके तभी मंदिर जाओ, वरना तो दूसरों को दिखाने के लिए मत जाओ।
तो फिर आप राक्षस कहलाओगे मेरी लैंग्वेज में। क्योंकि हम दूसरों को दिखाने के, दूसरों को अच्छा करने के लिए, क्या वो आपके भगवान हैं? अगर उतने ही आप उनको पूजते हो तो क्या उन्होंने आपके बारे में कभी अच्छा सोचा? ये बात कभी आपने सोची? नहीं सोची होगी। क्योंकि हम तो भैया दिखाने में से उनसे नहीं आते। नहीं, मेरे को तो दिखाई देना है। चलो मैंने आज 5,000 कमाए तो मुझे लोगों को बता देना है कि मैंने तो भैया 5,000 की कमाई की। आज मैंने नए कपड़े पहने तो भैया मुझे दिखा के देना है कि आज मैंने नए कपड़े पहने। क्यों दिखाना है? आपके कपड़े के पैसे वो देने आया था? नहीं आया था ना। तो वैसे लोगों के पीछे टाइम पास क्यों करना? अगर आप अच्छे आचरण वाले हो तो मंदिर में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो और वो प्रार्थना करो कि हे भगवान, अब से मैं मंदिर आऊँगा तो आपके लिए ही आऊँगा, आपकी भक्ति मुझे मिले इसीलिए आऊँगा, ना कि लोगों को बताने के लिए। अब आए मन की बात। तो कई लोग कहते हैं ना, हम मन से मान ले तो मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो 110% अगर आप मन से मान लो ना कि यहीं पर भगवान है तो आपको मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तीर्थ स्थानों पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारे पास ही है, भगवान हमारे मन में है, भगवान हमारे भीतर है, पर हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान को कैसे पहचाने? चलो भगवान मन में है तो उसको कैसे जाने? उनको जानने के लिए भगवान का नाम लेना होगा, अच्छे काम करने होंगे। एक बात तो सबको पता है, सबके पास उतना तो ज्ञान है कि हमें सत्संग करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। पता है ना, सबको पता है। ये बात मैं बोलती हूँ, आप लोग भी बोल सकते हो। पर कई बार ना हम लोग ऐसे संसार में रहते हैं ना कि हम खुद ही अंदर दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूँगा तो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो फिर आप अपने लिए जी रहे हो, मुझे वो बताओ, आपने कभी खुद के लिए कुछ किया? नहीं किया। बस वही सोचा कि नहीं मैं ये करूँगा तो उन्हें अच्छा लगेगा, ये सोचा। पर कभी आपने ये सोचा कि मैं करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर जीना है ना तो खुद के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। ये दुनिया है, आज आए हैं कल चले जाएंगे, फिर वापस 84 लाख योनियों में भटक कर आएंगे। भटकना है आपको? अगर नहीं भटकना ना तो अच्छे कर्म करो और खुद की सुनो, खुद को जो अच्छा लगे वो करो। लोगों का क्या है, 4 लोग आज भी बात करेंगे और 4 लोग कल भी बात करेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी वो बात करेंगे, अगर आप बुरा करोगे तो भी वो बात करेंगे। उनके मुंह से आपके लिए तारीफ़ कभी नहीं निकलेगी। और ये तो कलयुग है भैया, कलयुग में एक्सपेक्टेशन रखो ही मत किसी से कि वो मेरी तारीफ़ करे। हम लोग कुछ काम करते हैं ना कि लोग हमारी तारीफ़ करें, इसीलिए काम करते हैं, खुद के लिए कभी नहीं करते। तो खुद के लिए करो, दूसरों के लिए मत करो। हमारा जो मन कहता है ना वो करो, और मन की बात सुनोगे ना तो भगवान हमें तुरंत मिलेंगे। मन में भगवान है, हम भगवान को ही इन माया की वजह से ना, भगवान हमारे अंदर है ना, वो बहुत ही अंदर चले गए हैं, जिसे हम निकाल नहीं पाते। तो माया का जो ये जाल बिछड़ कर हमारे मन में बैठी है ना, उसको निकालो पहले। वो कैसे निकलेगा? तो पहले तो हमारे मन को ना शुद्ध करो, अच्छे आचरण करो, अच्छे लोगों का संग करो, तभी जाकर भक्ति हमारे जीवन में डेवलप होगी। और भक्ति डेवलप होगी तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। भगवान को हमारे जीवन में आने में देर नहीं है, पर हम उन्हें बुलाते नहीं हैं। एक कदम, सिर्फ एक कदम ही हमें भगवान की ओर लेके जाना है, फिर भगवान हमें यूँ खींच लेंगे। क्योंकि उन्हें भी चाहिए भक्त, उन्हें भी चाहिए कि कोई मेरा नाम ले। भगवान तो मर रहे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए। भगवान क्या कहते खबर पता है कि नहीं, ये मेरा एक बार ही नाम लेगा ना तो मैं बार बार सुनता रहूँगा उसके पास में आकर बैठकर। तो फिर एक बार तो लो भैया, सच्चे दिल से ले लो ना, राधा रानी, मेरे कृष्ण जी आ जाओ, अभी मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। क्यों नहीं लेते? वो तो बैठे हैं कि नहीं, ये बंदा मेरा नाम ले तो मैं तुरंत उसके पास चला जाऊँ, वो जैसा बोलेगा वैसा मैं करूँगा। तो क्यों नहीं करते, क्यों नाम नहीं लेते? और बेनिफिट्स क्या है पता है? हम कलयुग में आए हैं और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम जप ही करना है और कुछ नहीं करना। वो भी सच्चे मन से नाम जप करो। आपको 1 मिनट में भगवान ना मिले तो बताना। पर हम तो माया में फंस चुके हैं भैया, भक्ति तो आती नहीं है। तो क्या करें हम भक्ति करने के लिए? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नाम जप करो। अपने आप हमारा जो मन है ना वो कंट्रोल में आएगा।
आप स्टार्टिंग करोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हम इतने टाइम से बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। भगवान क्या है वो भी नहीं पता था। अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो टाइम तो लगता है, तो टाइम दो उस चीज़ को। 5 मिनट दो, धीरे धीरे 10 मिनट दो, फिर घंटा दो, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भक्ति हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। और जब हम मन से भक्ति करते हैं तो कहीं मंदिर में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। भगवान को भी निर्मल मन, सच्चा भक्त और सच्चा प्रेम बहुत ही पसंद है। और वो कब होता है पता है? जब हमारा मन खुश होता है तब, जब हम खुद से अपना डिसीज़न लेते हैं तब, ना कि किसी के कहने पर। किसी के कहने पर कुछ भी नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पतन होता है। इसीलिए किसी के कहने पर कुछ मत करो, हमारा जो मन कहता है ना वो करो। मन कभी झूठ नहीं कहता। पर हाँ, गलत रास्ते पर होते हो ना तब नहीं, तभी किसी अच्छे लोगों का संग करो जो हमें अच्छा डिसीज़न दे सके। हम लोग बहुत ही गलत चीज़ में फंस जाते हैं, तब हम नहीं सोच पाते। लेकिन उस समय जब आप नाम जप करोगे, गुरुओं का संग करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, तो अपने आप उस बुराई में से बाहर निकल जाओगे। भगवान आपको खींच लेंगे। सिर्फ एक ही कदम भगवान की ओर बढ़ाना है। इसीलिए मंदिर में जाओ या मन से भक्ति करो, आपके लिए भक्ति कहीं पर भी मिल सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाएंगे तो ही भक्ति मिलेगी, या फिर मन से नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। पहला है मन से भक्ति करो तभी भगवान मिलेंगे। भगवान हर जगह है, इसीलिए तभी उसके बाद आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मंदिर तो जाना है, टाइम मिले तो जाओ। वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है, वहाँ भगवान की ओर हम अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ से हमारे जीवन की नई शुरुआत होती है। इसीलिए मंदिर जाओ। अभी आप जब जाओ तब वहाँ मंदिर से भगवान को जाकर प्रार्थना करना कि हे भगवान, मुझे मेरे जीवन की नई शुरुआत करनी है। अभी मैं इस मंदिर से बाहर जाऊँगा तो मैं कर्म करूँगा, सच्चाई के साथ खड़ा रहूँगा, लोगों की सेवा करूँगा और धर्म के लिए ही लड़ूँगा, ना कि दूसरी चीज़ों में घूमूँगा फिरूँगा। तभी हमारा जीवन अपने आप अच्छा बनता जाएगा और तभी हमारे मन से भक्ति प्रकट होगी। और मन से की गई हुई भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। इसलिए मन से भक्ति करो, सच्चे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे आचरण करो। भगवान तुम्हें मन से ही मिलेंगे, क्योंकि भगवान हमारे भीतर है, भगवान हमारे मन में बैठे हैं, ना कि मंदिर में। हरे कृष्णा, राधे राधे।